पुराने समय की बात है। दो बचपन के दोस्त थे। थोड़ा ही समय भगवान नाम को दे पाते थे। जब वो पोत्री वाले हुए तो उन्होंने निर्णय किया कि हम पूरा समय नाम सिमरन में बिताएंगे। दोनों दोस्त गांव से बाहर चले गए और दोनों थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठ के नाम सिमरन पेड़ के नीचे करने लगे। कुछ वर्ष बीतने के बाद एक दोस्त के पास दूत आए तो उस दोस्त ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम देवदूत हैं। उन्होंने कहा कि बताएं आप मेरे लिए कोई संदेश लाए हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा इच्छा से आप ये ध्यान जाप कर रहे हैं? दोस्त ने कहा कि मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ, ब्रह्म को पाना चाहता हूँ। तो देवदूतों ने कहा आप 16 जन्म बाद ब्रह्म से मिल पाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उसने पूछा मेरा एक दोस्त और भी है, क्या 16 जन्म बाद ही भगवान को पाएगा? कहते अभी उसके लिए भी संदेश आया है, हम उसके पास जाने लगे। वो देवदूत जैसे ही दूसरे दोस्त पे जाते हैं तो पहले दोस्त माला साइड फेंक देता है। कहता है जब भगवान ने मिलना ही 16 जन्म बाद है तो अब मैं इतनी परिश्रम करके जब तब इतना मुश्किल जीवन क्यों व्यतीत करूं? पर उसको लालसा अपने दोस्त की होती है कि उसके लिए क्या संदेश आया। जब देवदूत दूसरे दोस्त के पास पहुंचते हैं तो उसको आवाज देते हैं तो वो अपनी समाधि में से उठता है और उनको प्रणाम करता है। कहते आपकी क्या इच्छा है? तो उसने भी वही पहले दोस्त वाला ही जवाब दिया कि मैं उस परम परमात्मा उस ब्रह्म को पाना चाहता हूँ। देवदूतों ने कहा जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, इस पेड़ के जितने पत्ते नए पुराने मिला के हैं, इतने जन्म तुम लोगे, उसके बाद तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और कह के वो चले गए। वो इतना खुश हुआ और कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति होगी, वो नाचने लगा। जो पहला दोस्त जिसको 16 जन्म बाद ब्रह्म की प्राप्ति होनी थी, उसने उससे कहा रे मूर्ख, तू नाच रहा है, मुझे 16 जन्म बाद ब्रह्म की प्राप्ति होनी है और तुझे तो इस पेड़ पे कम से कम 3 से 4 लाख पत्ते होंगे, उतने जन्म लेने के बाद प्राप्ति है। वो नाचते नाचते झूमते हुए बोला अरे कम से कम ब्रह्म की प्राप्ति तो होगी इतने जन्म सही। और वो फिर खुश होते हुए नाचने लगा। प्रभु की उसकी सादगी पे, उसके विश्वास पे इतने खुश हुए कि उसी समय उसके ऊपर एक तेज प्रकाश हुआ और वो आंखें बंद करके नाच रहा था। उसको अपने अंदर प्रकाश नजर आया और उसने प्रकाश उस ब्रह्म से पूछा ये क्या चमत्कार है? मेरा शरीर में बहुत अलग सी अनुभूति हो रही है, प्रकाश महसूस हो रहा है, झंझनाहट महसूस हो रही। तब उसके कानों में आवाज आई कि तुम्हें इसी जन्म में ब्रह्म की प्राप्ति हुई। प्रभु तुम्हारी इच्छा इसी जन्म में पूरी करी। तुम्हारे इस सादगी से प्रसन्न हो गए कि तुम इतना इंतजार होने के बावजूद तुम खुश हो, इसलिए इसी जन्म में तुम्हें ब्रह्म प्राप्ति हुई। इसका मायने ये रखता है कि आप अपनी पूजा पाठ तपस्या में लीन रहें और जब आपकी सादगी और नम्रता से प्रभु की तरफ ध्यान करें, प्रभु आपकी सादगी से कुछ क्षण में ही आपको मिल सकते हैं।